नमस्ते नमस्कार। आज आप लोग के सामने में मैं फिर से बोर्ड मास का एक अच्छा सा क्लास लाया हूँ। ठीक है, आप लोग पूरा इस वीडियो को देखिएगा और पूरा समझिएगा। पिछले वीडियो में हमने बोर्ड मास के बारे में कुछ कुछ जो इंट्रोडक्शन था उसका बहुत अच्छा से करवा दिए थे कि कैसे हम लोग बोर्ड मास को बनाते हैं। और आज आप लोग उसको माने उस मतलब जो भी क्लास में पढ़े होंगे आप लोग उस पर बहुत सा आज क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। ठीक है, अधिक से अधिक जितना क्वेश्चन हो सके हैं 4-5 जितना क्वेश्चन हो सके हम लोग का आज करना है। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लाए हैं और क्वेश्चन लाए हैं। और पहले हम लोग समझते हैं, जैसे ये बोर्ड मास है। ठीक है, और इसको हम समझे थे क्या क्या होता है इसमें। इसका पूरा हम लोग क्या पढ़े थे, वी बोर्ड मास। पूरा नाम इसका पूरा क्या नाम होता है, वी बोर्ड मास पढ़े थे कि ना। वी बोर्ड मास के बारे में पढ़े थे। वी का मतलब क्या होता है हम बताए थे। वी का मतलब होता है वाइनिकुलम। ठीक है, वाइनिकुलम। ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग बार बोलते हैं। फिर बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बताए थे। ठीक है, ब्रैकेट। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है काम। ठीक है, फिर उसके बाद डी पढ़े थे। डी का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन मतलब भाग या डिवाइड बोलते हैं। अगला होता है एम, एम का होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुना, गुना। अगला होता है एडिशन। ए का मतलब होता है एडिशन। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। ठीक है, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, घटाव। क्या होता है, घटाव। मतलब हम लोग इसके बारे में पूरा पूरा पढ़ लिए थे, कैसे कैसे अप्लाई करना है इस सबको हम लोग समझ लिए थे। और स्टेप बाय स्टेप क्या होता है बोर्ड मास में, क्या होता है यही तो सिखाते हैं हम लोग कि पूरा स्टेप बाय स्टेप का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये क्वेश्चन आए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है और इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो आंसर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है वाइनिकुलम मतलब बार का, अगर बार कहीं पर होगा तो बार का सबसे पहले प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज बार का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए 15 प्लस में 18 गुने 4 बार लगा है और भागा 6 और माइनस में 7 है। तो सबसे पहले बार है ना, इसका मतलब सबसे पहले बार ब्रैकेट से ही पहले क्या होता है, बार का प्रयोग क्या आता है। तो इसका मतलब होता है 15 और प्लस और 18 को, और जो बार के बीच में जो साइन रहता है उसका प्रयोग करते हैं। 18 और गुने 4 कितना होगा 72। कितना हो जाएगा 72। और कितना हो गया भागा 6 और माइनस 7। समझ आ रहा है ना। पहले बाहर का क्या कर लिए, ये जो 18 गुने 4 पवा लगा था उसको कर लिए, तो गुना का निशान था 18 चौका 72 हो गया। यहाँ प्लस आ रहा है या भाग आ रहा है या माइनस आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। ब्रैकेट, ब्रैकेट तो दिया नहीं। और ऑफ, ऑफ का मतलब का, कहीं पर का लिखा है, नहीं लिखा है हिंदी में। डी का मतलब डिवीजन, भाग, भाग कहीं है, भाग का निशान देखिए ये है। भाग का निशान हम लोग का ऐसे होता है ना। भाग का निशान हम लोग का ऐसे होता है, ऐसे होता है। गुना ऐसे होता है, जोड़ का आप लोग ऐसे होते हैं साइन करते हैं। सब्सट्रैक्शन का साइन कैसे होता है, ऐसे होता है। और का मतलब भी गुण एक तरह से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। तो भाग है तो मतलब इसके पहले भाग का आता है, पहले भाग करेंगे इसमें। 15 और प्लस 72 में 6 से भाग करना है। 72 में भाग मतलब क्या बताए थे, जिसमें भाग करना पड़ता है उसको ऊपर डाल दीजिए और जो जिसमें जिससे भाग देना उसको नीचे कर दीजिए और काट दीजिए। क्या करता है, काट देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 72 को ऊपर कर दिए, 6 को नीचे, 12 6 कितना हो जाएगा 72, 12 6 72। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। और यहाँ माइनस में 7, माइनस में 7। आप देखिए आप प्लस बच गया और माइनस बच गया। तो सबसे उसके बाद उसका एडिशन, एडिशन जोड़, उसके बाद घटाव, मतलब उसका जोड़ेंगे। पहले जोड़ेंगे 15 और 12 को, कितना 15 और 12 कितना हो जाएगा, तो 15 और 12 हो जाएगा 27। तो 27 और माइनस में 7 कर देंगे, 27 में 7 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 20 होगा आंसर। समझ आ गया। सबसे पहले यहाँ 12 था तो 12 काम कर लिए, 18 गुने 4 72 कर लिए, 72 में 6 से भाग कर दिए तो 12 आ गया। और यहाँ माइनस 7 माइनस 7, तो 15 और 12 को जोड़ दिए 27, 27 में 7 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 20 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए यहाँ तक हम लोग का ये सवाल हो गया कंप्लीट। अब और कुछ और सवाल करते हैं। पहला सवाल तो हो गया, समझ आ गया सवाल। ठीक है, सब आदमी को। चलिए अब इनका हम दूसरा सवाल करते हैं। अब इनका दूसरा सवाल है जो है, क्वेश्चन हम लिख के लाया है। ठीक है, दूसरा सवाल जैसे कैसे है देखते हैं। दूसरा सवाल मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, देख लेते हैं कि 3 गुना 2, ठीक है, प्लस 6, ठीक है, मझली कोष्ट बताए थे। सांप जाके जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं, मझली कोष्ट। ठीक है, 5 प्लस में 3 और ये छोटी कोष्ट 2 और प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, और इसे बार लगा है और ये भागा और 5, ठीक है, और इसे छोटी कोष्ट होकर लास्ट में मझली कोष्ट दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये हम लोग का सवाल है। आप देखते हैं अब यहाँ पर बाइनोकुलर मतलब बार, बार, ठीक है,
और सबसे अब ये भी बता दें, ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं। हम बताए थे कि आपको मतलब ये होगा हम लोग का बड़ी कोष्ठ, ये हम लोग का हो जाएगा मझली कोष्ठ, यहाँ पे आगे तो जो रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो बचेगा जो सिंपल रहता है उसको बोलते हैं छोटी कोष्ठ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी कोष्ठ होता है उसका काम होता है, हम कल बताए ना, छोटी भाभी का पहले मानदान होता है मझली का, और लास्ट में बड़ी भाभी को मानदान होता है। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब छोटी कोष्ठ को काम करेंगे सबसे पहले। तो इसका मतलब होगा कि छोटी कोष्ठ में, और छोटी कोष्ठ हो गया, और वर्णकुलम मतलब बाढ़, पहले बाढ़ देखिए यहाँ बाढ़ लगा है, तो पहले हम लोग तो काम करेंगे ही बाढ़ का, लेकिन छोटी कोष्ठ में जो दिया उसको काम करेंगे। तो 3 गुना 2 इसको ऐसे रहने दीजिए, आप प्लस में 6 और ऐसे 5 और प्लस में 3, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि 3 और प्लस में 2, तो पहले बाढ़ इसको 3 2 कितना हो जाएगा 5, और ये भागा 5 है तो भागा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग को छोटी कोष्ठ और ये हम लोग का मझली कोष्ठ हो गया। देखिए स्टेप बाय स्टेप चले, आप इसको बोलिएगा शॉर्टकट कर दीजिए, शॉर्टकट में हो सकता है, लेकिन अभी आपको सीखना है करने का, ठीक है, इसलिए अभी आप लोग को पूरा बता रहे हैं, ठीक है। 3 गुना 2 प्लस में 6, ठीक है, 5 और प्लस में 3, ठीक है। और यहाँ देखिए 5, और देखिए 5 में 5 से भाग करना है, 5 में अगर 5 ये वाला जो साइड होता है ना इसको ऊपर कर दीजिए और इसको नीचे करके काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। 5 में अगर 5 से भाग दे कितना है, ये 5 ऊपर, ये जिसमें भाग देना पड़ता है उसको ऊपर, जिससे भाग दिया था उसको नीचा कर दिया, काट दिया, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया 1 आ गया। और एक बात और यहाँ समझना है, देखिए कि अगर कभी भी कोष्ठ रहेगा, जैसे मान लीजिए 5 है और यहाँ पर 3 और प्लस में 2 रहेगा, ठीक है। और समझ लीजिए अगर ये मान लीजिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं, जैसे आप लोग को साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अगर ये देखिए कोष्ठ है ना, ये कोष्ठ जो दे रहे हैं ये कोष्ठ है, और इसके पीछे अगर ना प्लस हो और ना माइनस हो, ठीक है, ना प्लस हो ना माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस से काम करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस से काम करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे, उसका जो होगा घटाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस ना माइनस रहेगा, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर गुना का निशान, कितना क्या निशान है, गुना का निशान होगा। तो इसमें अगर कोष्ठ को जो काम कीजिएगा उसके बाद जो होगा उससे आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गया। अगर कोष्ठ के पीछे अगर ना प्लस हो ना माइनस हो तो गुना का निशान होता है, तो गुना का निशान करेंगे हम लोग, गुना काम करेंगे। मान लीजिए कि 5 है 5 से भाग करना है, 5 है 5 से भाग के कितना आया 1 आया, और इसके पीछे दिख रहा है कि कोष्ठ है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब गुना होगा, तो 3 गुना 1, 3 गुना 1, ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया हम लोग का। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 गुना 2 और प्लस में 6, देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया, कोष्ठ तो आ गया, लेकिन कोष्ठ में प्लस भी आ रहा है और क्या आ रहा है गुना, तो पहले क्या होता है मल्टीप्लेक्शन, उसके बाद ना प्लस होता है, तो पहले गुना करेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, तो 5 और प्लस में 3, ठीक है, समझ आ गया। फिर यहाँ 3 गुना 2 और प्लस 6, और कोष्ठ के पीछे कुछ नहीं तो गुना होगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या करते हैं, गुना कर लीजिए, पहले प्लस से पहले गुना होता है, ओके। देखिए एडिशन से पहले मल्टीप्लेक्शन, तो 3 को 2 से गुना के 6 और प्लस में 8 के 6 से गुना कीजिए 48, 48 में 6 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा 54, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 54। बताइए समझ आया दूसरा सवाल, एक एक स्टेप लेके चले, कोई भी दिक्कत है परेशानी तो पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो रहा है तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप लेके चले हैं, पहले बाढ़ का काम किए, पहले बाढ़ आता है वैल्कुलम आता है, पहले बाढ़ का काम कर दिए, भागा कर दिए 5, 5 है 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और कोष्ठ के पीछे कुछ नहीं गुना होगा, तो 3 गुणे 1 3 हो गया, और 5 प्लस में 3 8 हो गया, और 6 गुणे 8 कर दिए तो 48, और प्लस में 6 तो हो जाएगा हमको लोग कितना 54 आ गया, देखते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो चुका हम लोग का, तो 2 सवाल हो चुका है, और चलते हैं सवाल, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा सवाल, एक दो सवाल देखिए, आप अभी छोटे छोटे सवाल करें, कुछ बड़े सवाल भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग का 2 सवाल अभी तक हो चुके हैं, और कुछ कुछ सवाल लाए हैं, अच्छा सवाल भी लाए हैं, ठीक है, वो भी दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। आप मान लीजिए अब हम लोग का एक सवाल लेते हैं, ये तीसरा सवाल है, ठीक है। तीसरा सवाल है कि 9 प्लस मझली कोष्ठ 6 प्लस 7 गुना 3, ठीक है, 7 गुना 3 माइनस 9 प्लस में 2, ठीक है, 9 प्लस में 2 और माइनस में 6 और भागा 2, ठीक है, छोटी कोष्ठ, और उसका लास्ट में मझली कोष्ठ लगा दिया गया। अब इसका आंसर आप लोग निकालिए, चलिए निकालते हैं इसका आंसर, अब इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है, इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। ये सब बार तो नहीं लगा है, ठीक है, कुछ नहीं लगा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, अब यहाँ पर इस सवाल को अगर देखें, हम लोग इस सवाल को देखें तो वाइनिकुलम मतलब बार होता है, बार कहीं पर लगाया गया है, नहीं लगाया गया। ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, यहाँ पर कौन कौन ब्रैकेट है, तो मझली कोष्ठ है और छोटी कोष्ठ है, मझली कोष्ठ है और छोटी कोष्ठक है।
तो आप यहाँ पर समझेंगे कि सर बताए थे पिछले वीडियो में कि पहले छोटी कोष्ठ काम करेंगे, तो इसके मतलब छोटी कोष्ठ का सबसे पहले काम करेंगे। छोटी कोष्ठ में जो भी होगा उसमें प्लस माइनस जो भी होगा, भागा हो गुना हो जो भी करना हो करेंगे। 9 प्लस मझली कोष्ठ कैसे रहने दीजिए 6 प्लस, ठीक है, इसको भी ऐसे रहने दीजिए 7 गुना 3 माइनस। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर कोष्ठ में देख लेते क्या क्या छोटी कोष्ठ में क्या क्या रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ भाग आ रहा है। तो सबसे पहले किसमें से किसका काम करेंगे, तो यहाँ देख लेंगे ओ का मतलब ऑफ का, कहाँ ये अपने यहाँ डिवीजन मतलब भाग, इसका मतलब भाग यहाँ दिया है, तो सबसे पहले हम लोग भाग का काम करेंगे। और 9 और प्लस में 2 और माइनस में 6 सॉरी अब भाग कर लीजिए यहाँ पर 6 में 2 से भाग करिए, तो 6 ऊपर में और 2 नीचा में और काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कितना दे देंगे, तो 3 दे देंगे, क्या दे देंगे 3। हो गया क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 9 प्लस और यहाँ पर ऐसे मतलब मझली कोष्ठ 6 प्लस, अब यहाँ पर 7 गुना 3 कितना 7 गुना 3 माइनस, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर तो भाग का खत्म हो गया, प्लस बच गया और माइनस बच गया। तो प्लस और माइनस सबसे पहले किसे काम करते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन में गुना, गुना तो हम लोग भाग गुना तो इसमें है भी नहीं है, एडिशन मतलब जोड़, तो इसका मतलब पहले जोड़ करेंगे उसके बाद घटाव करेंगे। जोड़ करेंगे तो 9 और 2 11, 11 माइनस में 3 कर लेंगे, 11 माइनस में 3 कर लेंगे, ठीक है, और हम लोग मझली कोष्ठ लगा देंगे। और यहाँ पर 9 प्लस में, ठीक है, 6 प्लस 7 गुना 3 जो है जो अभी लिख रहे हैं, और यहाँ पर अगर 11 में से ये 11 आप लोग का, ठीक है, 11 में से 3 घटा देंगे, क्योंकि आप कोष्ठ के में केवल कोष्ठ के अंदर में क्या बचा, छोटी कोष्ठ के अंदर में घटाव बचा तो घटाव भी करेंगे, तो 11 में से 3 घटा दिए कितना बचेगा 8, और हम लोग का छोटी कोष्ठ खत्म और मझली कोष्ठ बच गया। और यहाँ पर 9 प्लस, ठीक है, आप देखते रहिए, अब यहाँ फिर से मझली कोष्ठ आ रहा है, तो छोटी कोष्ठ का काम खत्म, उसका मझली कोष्ठ आएगा, छोटी भाभी खत्म, तो अब मझली भाभी, अब मझली भाभी देख रहे हैं क्या क्या है, तो प्लस भी है, गुना भी है, मतलब प्लस का निशान भी है, मल्टीप्लाई का निशान भी है, और मतलब सब्सट्रैक्शन का है। तो इसके बाद सबसे पहले किसका काम करते हैं, डिवीजन, भाग नहीं है, मल्टीप्लिकेशन गुना है, तो गुना है इसमें, देखिए गुना ये है, तो इसमें मतलब गुना करेंगे पहले से, 6 प्लस में 7 या 21 और माइनस में कितना 8 हो गया हम लोग को यहाँ तक। उसके बाद क्या होता है, उसका एडिशन होता है, क्या होता है एडिशन, मतलब जोड़ते हैं 9 प्लस, ठीक है, 21 अच्छा कितना हो जाएगा 27 और माइनस में कितना आ जाएगा 8, ठीक है, ऐसे कर लिए 21 अच्छा कितना 27 और माइनस में 8। अब यहाँ पर देख रहे हैं 9 प्लस, अब क्या इसमें अब मझली कोष्ठ में कल घटाव बचा, घटाव कर देंगे 27 में से 18 सॉरी 27 में से 8 घटा दिए, 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा 9 बच जाएगा, 17 में से 8 गया तो 9 बच जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का 1 बच गया, क्या बच गया 1 बच गया, तो 19 आ जाएगा, और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 19 और 9 कितना हो जाता है 28, हम लोग का इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 28 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बताइए समझ आया, एक बार समझा दी फिर से। देखिए सबसे पहले छोटी कोष्ठ के अंदर में काम करेंगे, क्योंकि बाइनोकुलम तक कहीं बार लगा नहीं है तो कोष्ठ के अंदर में काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले भाग कर दिए, क्योंकि सबसे पहले डिवीजन आता है, तो भाग किए 6 में 2 से भाग कर 3 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस है, माइनस में 3 हो गया। अब उसके बाद आता है एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इसमें दिया नहीं है, वो एडिशन था, एडिशन में जोड़ दिए 9 और 2 11 और माइनस में 3 कर दिए, फिर 11 में से 3 घटा दिए, कोष्ठ के अंदर में 8 बच गया, माइनस 8 बच गया यहाँ पर, फिर ठीक है, फिर यहाँ पूरा बच रहा है, ठीक है, तो 7 गुना 3 हो गया था 21 और प्लस में 6 21 और 6 27, 27 में से 8 घटा दिए, तो 27 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा 19 बचेगा, ठीक है, और 19 और प्लस में 9 बच जाएगा, क्योंकि प्लस में 9 है यहाँ पर, तो हम लोग आंसर, चलिए तो इसका आंसर कितना आ गया 28 आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 28। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का समझ आ गया कि इसका आंसर कितना होगा 28 होगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं क्या होता है इसमें, क्या कैसे बना है इस सवाल को हम लोग। तो सबसे पहले देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पर यहाँ बाइनकुलम होता है, लेकिन इस सवाल में कहीं बाइनकुलम नहीं दिया था, मतलब बाहर नहीं लगाया था, ठीक है, तो ब्रैकेट दिया था, तो ब्रैकेट का सबसे पहले काम कर लिया। अब ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी कोष्ठ काम करेंगे, आज छोटी कोष्ठ हम लोग का ये था ना, तो इसका पहले काम कर लिए, पहले इसमें कोष्ठ में तो काम करना है, लेकिन कौन करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, भाग करेंगे, तो सबसे पहले डिवीजन होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसका एडिशन, उसका सब्सट्रैक्शन, तो पहले डिवीजन में भाग, तो 6 में 2 से भाग कर लिए 3 आ गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद एडिशन करेंगे, क्योंकि एडिशन का एडिशन लास्ट में सब्सट्रैक्शन होता है, तो दोनों को जोड़ दिए 9 2 कितना 11 और 11 में 3 11 माइनस में 3 कर दिए, फिर 11 में 3 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर छोटी कोष्ठ खत्म हो गया था, अब मझली कोष्ठ बच गया, और मझली कोष्ठ में प्लस आ रहा था, मल्टीप्लाई आ रहा था और सब्ट्रैक्शन आ रहा था, तो इसमें क्या हम लोग 7 गुना 3 21 कर दिए, पहले गुना हो गई, पहले मल्टीप्लिकेशन, उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, तब पहले गुना 7 में 21 हो गया, और 21 में 6 जोड़ दिए 27, 27 में से 8 घटे 19, और 19 को मैं 9 जोड़ दिए, क्योंकि देखिए हम बताए थे ना
कि कभी भी आप समझिएगा कि यहाँ पर कि कभी भी आप कोष्ट लगेगा, कोष्ट के पीछे प्लस है तो प्लस से काम करेंगे और माइनस है तो माइनस के, लेकिन नहीं कुछ रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते गुना कर देते। लेकिन यहाँ प्लस दिया था तो इसलिए 9 + 19 कितना हो गया हम लोग का 28 आंसर हो गया। ठीक है, चल तो हम लोग का ये तीसरा सवाल भी हो चुका है और हम लोग चलेंगे अब इसका चौथा सवाल देख लेते हैं क्या है और नहीं है। मतलब हम लोग उदाहरण सवाल लिए हैं, ऐसे आप लोग हर एक टाइप का लिए हैं जिससे आप लोग का समझ आता होगा और अच्छी तरीका से समझ जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल एक और लेते हैं, सवाल बहुत अच्छा सवाल लाए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल हम लोग का आज का ये है। ठीक है, और देखिए आप लोग को भी एक होमवर्क दिया जाएगा कि आप लोग भी थोड़ा करके लाइएगा। ठीक है, हम तो बता ही रहे हैं और आप लोग को भी दिया जाएगा एक दो होमवर्क, जिससे आप लोग उसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया ये क्वेश्चन हम लोग का। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आप देखिए 18 माइनस में बड़ी कोष्ट है 8 भागा 2, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ मझली कोष्ट है 8 भागा और 4 गुण 2, कुछ छोटी कोष्ट माइनस में 4 दिया, बार लगा दिया 4 गुण 2 पर, और छोटी कोष्ट मझली कोष्ट सबके साथ बंद कर दिया गया इसको। आप देखिए अगर सोचिएगा सर हम लोग तो अब इतना कर लिए हैं, अब हम लोग तो इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, एक्सपर्ट हो चुके हैं, करिए थोड़ा फास्ट मोड में। आप देखिए हम फास्ट मोड में करते हैं, अगर आप लोग सोचिएगा तो आंसर आपको मन में ही आंसर ला सकते हैं। सबसे पहले बाइनिकुलम, तो बाइनिकुलम का माइनिकुलम बार होता है, पहले बार काम कर लीजिए, 4 गुना 2 कर लीजिए, 4 गुना 2 कितना होता है 8। 8 में से 8 बच जाए कोष्ट में काम करना पड़ेगा, 8 है उसका छोटी कोष्ट से काम करना पड़ता है, 8 में 4 घटा दीजिए, 8 में से 4, देखिए पहले इसको काम करेंगे 4 दूनी 8, 8 में से 4 कर दीजिए कम, तो 8 में 4 कम कर दीजिए कितना आ जाएगा 4, तो 8 भागा कितना यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 कम करोगे 4, 8 में 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 और यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना 2 गुना 2 4 आ गया, तो 8 भागा कितना 2 गुना 4 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 8 भागा 4। ठीक है, तो 2 आ गया और 18 में 2 घटा दीजिए 16, इसका मतलब 16 आंसर इसका आएगा, निकल गया आंसर। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं और इसको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। आप देखिए जैसे 18 है तो 18 कर लीजिए माइनस, ठीक है 18 और भागा 2, ठीक है, और यहाँ पर 8 भागा, सबसे पहले 12 है तो 12 काम करेंगे और 4 दूना 8 और माइनस में 4, ठीक है, और हम लोग का मझली कोष्ट छोटी कोष्ट और बड़ी कोष्ट हो गया। अब यहाँ पर 18 और माइनस और 8 भागा 2, ठीक है, यहाँ मझली कोष्ट है और 8 भागा छोटी कोष्ट काम खत्म करेंगे, घटा लेंगे, 8 में 4 बचेगा 4 बच जाएगा ना, मझली कोष्ट बच जाएगा और उसके बाद बड़ी कोष्ट बच जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं हम लोग 18, ठीक है, यहाँ देखते रहिए 18 और माइनस, ठीक है, और यहाँ पर 18 और 8 भागा 2 और 8 में 4 से भाग करना, मतलब 8 में 4 से भाग कर देना, तो भाग का मतलब क्या सिखाते हैं 8 को ऊपर 4 को नीचे करके काट दीजिए 2, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोष्ट इसके पीछे प्लस ना माइनस है, तो इसका मतलब गुना हो जाएगा 2, ठीक है। आप थोड़ा फास्ट मोड में करेंगे 18 माइनस और क्या करेंगे, आप सबसे पहले भाग और गुना आ गया, तो सबसे पहले कैसा काम करते हैं डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, मतलब 8 में 2 से भाग कर दिए तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 8 में 4 से भाग कीजिएगा ना, पहले 8 में 2 से भाग कीजिएगा 4 आएगा और 4 गुना कितना हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए 8 में 4 से भाग के 2 आया था, ठीक है, 8 में 4 से भाग के 2 आया था, और यहाँ पर क्या करता है डिवीजन बच रहा, मतलब यहाँ पर क्या होता है गुना कर लिए पहले, ठीक है, और 8 में 2 से भाग करेगा तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 से पहले इसको गुना करें, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे 8 और माइनस 8 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 2 आ जाएगा, ठीक है, और 18 में से 2 घटा कितना आ जाएगा 16, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, हो गया आंसर, ठीक है, 16 आ रहा था हम लोग का आंसर, तो 16 अभी भी हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए 8 में 4 से भाग के 2 आएगा ना, अब 2 को 2 से गुना कर 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ जो कोष्ट के बाहर था इसके पहले काम कर लिए, अच्छा 8 में 4 से भाग कर दिए तो खत्म हो गया कोष्ट, 2 आ गया, 18 में से 2 घटा दीजिए 16, इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप बताइए समझ आ गया। चलिए तो हम लोग का चौथा हो गया, एक सवाल आप लोग का बट्टा भिन्न वाला करवा देते हैं, ठीक है, ऐसे आप लोग को समझ आता होगा, ठीक है, समझ अच्छा से आ जाएगा भिन्न वाला, आप लोग तो हम लोग ऐसे कर लिए, ऐसे में तो एक्सपर्ट हो गए हम लोग, अब तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग इनको घटा देते हैं, देखिए चलिए देखते हैं, ये कर लेते हैं ये सवाल,
ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का 5वां सवाल है। 3 सवाल तो हो चुका, चौथा हो गया था, और ये हम लोग का 5वां सवाल है। ठीक है, 5 सवाल है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, इसे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसे बार लगा तो उसका काम करते हैं 5 माइनस, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 3/4 और प्लस, और यहाँ देखते हैं 5/2। ठीक है, माइनस 1/2। आप क्या करेंगे, पहले आप इस पर बार लगा, इसको पहले काम करेंगे, और इसके बीच में क्या का साइन है, प्लस का साइन है। इसका मतलब भिन्न का, भिन्न मतलब बट्टा पर का जोड़ करेंगे। सबसे पहले इसको बट्टा पर जोड़ कर लीजिए। पहले 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6। 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6। 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर 6 कर लीजिए। 2 में 3 से भाग है, भिन्न प्रकार का है, जैसे 3/2 है और प्लस में 1/3 है। तो क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं ना। 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, कितना होगा, 6। क्योंकि इसमें कोई मतलब इसको तोड़ ही नहीं सकता, इसको गुना कर दीजिए। 2 का 3 से गुना कर दीजिए, 6 आ जाएगा। अब 2 में 6 से भाग कर देते हैं। आज 2 से 6 भाग कर दे, कितना आ जाता है, जो 2 में 6 से भाग कर 3 आएगा। 3 से गुना कर लीजिए, 3 तो 9 आ जाएगा। प्लस और 3 में 6 से भाग करें 2, और 2 से गुना कीजिएगा 1 में, तो 2 आ जाएगा, और 9 2 11/6 आ जाएगा। आ गया समझ कि नहीं आ गया। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो 2 में 3 से भाग करिएगा 6, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे क्या, 11/6। समझ आ गया कैसे किए, इसको बट्टा को जोड़ कर लिए। ठीक है, 3/2 और प्लस में 1/3 था, तो 3 और 2 का लघुत्तम 6 आ गया। 2 में 3 से भाग करिए तो कितना, 3 आ जाएगा। 3 से गुना कीजिए ऊपर वाला में, तो 9 आ जाएगा, और 3 दूना 6, 2 आएगा। 2 से गुना कीजिए 1 में 2 आ जाएगा, तो 9 2 11/6। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, 11/6 कर लिए। ठीक है, समझ आ गया। और यहाँ पर आप देख लीजिए, अब यहाँ देख लीजिए, आराम आराम से बताते हैं। माइनस 3/4 प्लस मझली कोष्ठ 5/2 माइनस। आप तो 12 खत्म काम हो गया, लेकिन आप छोटी कोष्ठ अंदर काम करेंगे, छोटी कोष्ठ के जो अंदर रहेगा उसको काम करेंगे। और यहाँ पर आपका बट्टा घटा मतलब बट्टा जोड़ करे तो 2 3 के 2 6 का लघुत्तम 6 आएगा फिर से, और 2 में 6 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। 3 से गुना कीजिए 1 में 3 आ जाएगा, प्लस 6 में 6 से भाग कीजिएगा तो 1, और 11 से गुना करेंगे 1 तो 11 आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग का ये भी समझ आ गया। फिर यहाँ 5 माइनस, फिर यहाँ पर 3/4 प्लस। ठीक है, और यहाँ पर मझली कोष्ठ 5/2। ठीक है, और माइनस। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 11 3 कितना हो जाएगा, 11 और 3 कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 14 और बट्टा में 6। ठीक है, मझली कोष्ठ और छोटी कोष्ठ का काम खत्म हो गया। ठीक है, मझली कोष्ठ बच गया। अब यहाँ देख लीजिए 5 माइनस 3/4। ठीक है, प्लस आप इसे मझली कोष्ठ के अंदर में घटाव करेंगे, बट्टा का 2 6 का लघुत्तम 6 आएगा। 2 से 6 भाग करेंगे 3, और 3 5 15, और माइनस 6 में 6 14 आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग का ये मझली कोष्ठ, और उसके बाद बड़ी कोष्ठ बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 माइनस 3/4 और प्लस 15 में 14 घटा दिए, कितना आ जाएगा, 1/6। अब हम लोग का मझली कोष्ठ भी खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, तो 6 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसका आंसर निकालते हैं 5। ठीक है, 5 माइनस, ठीक है, और इसका अब दोनों का लघुत्तम निकालिएगा। 4 और 6 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4 और 6 का लघुत्तम आ जाएगा, कितना आ जाएगा हम लोग का, तो आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। अब यहाँ पर देख रहे हैं 4 से 4 तिया 12, नहीं समझ रहा है, इसको लिख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, आप लोग को समझ नहीं आता होगा तो इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। 5 माइनस, अब क्या है कि 3/4 आया हम लोग को, अब प्लस में कितना आया, 1/6 आया है। ठीक है, ऐसे कर लिए। 5 माइनस, अब क्या करेंगे, बड़ी कोष्ठ 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ठीक है, प्लस 6 दूना 12 और 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5 माइनस 9 2 कितना हो जाएगा, 11 और बट्टा में 12। ठीक है, यहाँ तक हो चुका हम लोग का। ठीक है, और ये 5 है और नीचे में 1 हो जाए, कुछ नहीं तो और माइनस। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या करेंगे, बट्टा घटाव कर लेते हैं। 1 का बड़ा लघुत्तम 12 आ जाएगा, तो 12 पंचे 60। ठीक है, माइनस में 11, तो इसको हटाएंगे 10 में से क्या, तो कितना बचेगा, तो 9 और 5 में 49, 49/12 कटेगा नहीं, तो आप लोग का यही आंसर हो जाएगा, 49/12 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा एक भिन्न पर के भी सवाल देख लिया। ठीक है, बाहर काम था तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बट्टा पर जोड़ कर लिए, भिन्न पर का फ्रैक्शन पर का ऐड कर लिए, यहाँ पर कर लेते 11/6 आ गया। फिर इसे यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया, फिर यहाँ बट्टा जोड़ कर लिए, तो हम लोग का 3 + में 11, यहाँ पर 14/6 आ गया। यहाँ माइनस था, बराबर के इस पीछे कुछ नहीं था, मतलब कुछ नहीं था तब ना गुणा करेंगे, लेकिन माइनस दिया था तो माइनस का हम कर लिए, घटाव कर लिए, और दोनों का एलसीएम निकल 6, तो 15 में 14 घटा दिए तो 1, फिर यहाँ प्लस बट्टा का जोड़ कर लिए, यहाँ पर कर लिया बट्टा जोड़, और उसका फिर लास्ट में माइनस में तो बट्टा घटाव कर लिए, और इसका आंसर गया 49/12, इसका आंसर हम लोग का आ गया। ठीक है,